नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5C का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं, उनको देखिए और विधिवत रूप से अपनी मैथ की तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इससे पहले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, चौथे क्वेश्चन में मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला इसमें दे रखे हैं कितने पार्ट हैं भैया, 9 पार्ट दे रखे हैं। तो 9 में से मैं 5 पार्ट एक साथ में लगाता हूँ। तो 5 पार्ट मैंने एक साथ में लगा दिए है, या तो एक एक पार्ट लगाऊंगा। चलो भाई, इसको मैं हटाता हूँ पहले। तो एक पार्ट ये रहा। देखिए, इसमें बोला जा रहा है जो श्रेणी दे रखी, इसमें ए का मान दिया गया है और A13 का मान दिया गया है, डी का मान और S13 का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए A1 बराबर दे रखा है कितना, A1 बराबर 7 दे रखा है, और A13 यूक्ल दे रखा है 35। ठीक है। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है D का मान फाइंड आउट करना है, S13 का मान फाइंड आउट करना है। इन दोनों के मान हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर A13 है तो हम इसको यल मान लेते हैं, यल मान करके। तो देखिए, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, A13 को हम लास्ट वाला पद मान लेते हैं। तो यल बराबर एक फार्मूला होता है A + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है। तो देखिए, यल का मान 35 यूक्ल A1 का मान 7 है, प्लस n का मान तो फाइंड आउट ही करना है, माइनस का 1, और d का मान भी हमको फाइंड आउट। अच्छा देखो, n का मान 13 दे रखा है, क्योंकि 13वां पद है तो यहाँ पर 13 रख देंगे। ठीक है, ये 13 रख दिया, माइनस 13 माइनस का 1 इंटू डी। तो देखिए 35 7 और यू के लिए यहाँ पर बचेगा 12d। हम क्या करेंगे, 7 को उधर भेज देते हैं, तो 35 - 7 हो जाएगा, यूकल में 12d। अब देखिए 35 से जब 7 जाएगा तो बचेगा 28, यूकल का 12d। यदि हम d का मान निकालें तो 28/12 हम काटेंगे इसको 3 से, देखो 3 से कट जाएगा, जो 4 से, हाँ 4 7 28, 4 3 12, अर्थात d बराबर हमारा 7/3 आ गया। d का मान कितना आ चुका है, 7/3। हमें S13 ज्ञात करना। तो देखिए S13 यूक्ल के लिए ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n/2 + 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है। तो समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S13 यूक्ल, अब n की जगह पर रखेंगे 13/2 इंटू में 2 और a का मान अर्थात A1 का मान, प्लस n का मान भैया 13 है तो यहाँ पर 13 रख दिया, माइनस का 1, और d का मान निकाला है 7/3, तो 7/3 वैल्यू पुट कर दिया। अब समझिए, या तो उसको देखो दूसरे तरीके से और भी लगा सकते हो। इसमें जो कैलकुलेशन करोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, मैं इसके अनुसार भी बता देता हूँ और दूसरे के अनुसार भी बताऊँगा। देखिए S13 यूक्ल 13/2 और 2 × 14 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 12 × 7 पूरे के बटे 3, 3 × 1 3, 3 × 12 हो जाएगा। तो देखिए S13 यूक्ल 13/2 और यहाँ पर 14 और 7 × 28। अब इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो S13 यूक्ल 13/2, यहाँ पर 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 हासिल लगा कितना, 1 2 और 1 3 और 1 4, 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42। अब देखिए 13 और 21 की गुणा करेंगे तो 13 × 21 करने पर 13 × 1 13 प्राप्त हो जाएगा, 13 दूनी 26 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 273 प्राप्त होगा, अर्थात S13 यूक्ल 273 हमें यहाँ पर मिल चुका है। इस अनुसार भी ला सकते हो, इससे थोड़ा लेंथी हो गया है। यदि ए का मान यानी जो पहला पद ज्ञात हो जाए और अंतिम पद दे रखा हो
तो इसको थोड़ा और आसानी से लगा सकते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं यहाँ पर। यस 13 ज्ञात करना है तो होता है n/2 यानी n/2 यूकल a प्लस यल। ये यस n ज्ञात करना है बेटा, यस n ज्ञात करना तो n/2 a प्लस यल होता है। और हमें ज्ञात करना है यस 13 तो n के स्थान पर 13/2 और a का मान निकाला है 7 और यल का मान है 35। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यस 13 यूकल यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/2 और यहाँ पर आ जाएगा 42। इन दोनों की जब 21 यानी 13 × 21 करने पर अंततः हमें यही प्राप्त हो जाएगा। मतलब इतना जो है कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि पहला पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो तो ये फार्मूला लगाएंगे और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं सेकंड पार्ट को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो सेकंड पार्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। देखिए सेकंड पार्ट में बोला गया है सेकंड पार्ट में यानी A3 यूकल दिया है। सेकंड पार्ट में A3 यूकल दिया गया भैया। A3 यूकल है 15 और यस 10 मतलब 10 पदों का योग जो दे रखा है 125 दे रखा है, पदों का योग दे रखा है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है D फाइंड आउट करना है और बोला जा रहा है A10 भी ज्ञात कीजिए यानी 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले पद को लास्ट पद मान लेते हैं, A3 को लास्ट पद। तो जब यल बराबर एक फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यल का मान भाई लास्ट पद इसको मान रहे तो यहाँ पर रखेंगे 15 और पहला पद हमें ज्ञात नहीं है तो पहला पद हमने मान लिया A हो जाएगा। और n का मान देखो A3 है तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 1 और D का मान फाइंड आउट नहीं है तो देखिए यहाँ पर 15 यूकल A प्लस 2D आ जाएगा। इसको समीकरण मान लिया हमने पहला। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है एक यस n बराबर फार्मूला होता है भैया। यस n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यस 13 ज्ञात, अब यस 10 दे रखा है, यस 10 यूकल भैया n के स्थान पर रख देंगे 10/2 यूकल 2 इंटू A, पहला पद तो में ज्ञात नहीं। अब n के स्थान पर 10 रखेंगे क्योंकि 10वां पद है, माइनस का 1 इंटू D। अब देखिए यस 10 का मान भी 125 दे रखा तो 125 मान भी हमने वैल्यू पुट कर दी 125 यूकल। अब देखिए इसको 2 पंचे 10 ऐसे हम काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट में 2a और यहाँ पर प्लस का 9D हो जाएगा। अब देखिए 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25 अर्थात यहाँ पर 25 यूकल 2a प्लस 9D। इसको समीकरण मान लेंगे हम 2। ये समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2, ये वाला समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 ये वाला है और ये 2 ये वाला है। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है तो इसमें क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी क्या हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा, बराबर में 2a प्लस का 4D हो जाएगा। इसको समीकरण मान लिया हमने 3। समीकरण 2 व 3 से 2 व 3। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा 25 यूकल 2a प्लस 9D। फिर है यहाँ पर तीसरा समीकरण है 30 यूकल 2a प्लस 4D। अब समझिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा,
घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर जब हम घटाएंगे तो देखिए ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो है 5 प्लस का प्राप्त होगा। 5 एकन 5 अर्थात -1 बराबर डी। तो डी का मान हमें कितना मिल चुका है 1, जो कि हमें ज्ञात हो चुका है। अब डी का मान जब फाइंड आउट हो चुका है, अब हमें ज्ञात करना है A10 यूकेल। तो A10 ज्ञात करने के लिए हमें पहले ज्ञात होना चाहिए A1 का मान। तो देखिए हम पहले D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर A10 ज्ञात करने से पहले हमें A का मान ज्ञात होना चाहिए, यानी A1 का मान ज्ञात होना चाहिए। तो लिखेंगे D का मान D बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, 15 यूकेल A और 2 और D का मान माइनस का 1। तो A बराबर भैया ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 15 और 2 17, यानी A का मान कितना आ चुका है 17 आ चुका है। जब A का मान में 17 फाइंड आउट हो चुका है, अब A10 का मान फाइंड आउट करना है। तो A10 बराबर कितना, जब ये इसको सॉल्व किया है तब आया है। देखो 2 एकन 2 माइनस का 2 होगा और माइनस के 2 को जब आप इधर भेज दोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएगा। A10 ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है A + n-1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए भैया यहाँ पर क्या करेंगे, A का मान कितना दे रखा है, A मतलब A1 का मान 17 दे रखा है, प्लस n का मान 10 दे रखा है, 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं। तो 10 माइनस का 1 और D का मान क्या निकाला है, D का मान माइनस का 1 निकाला है। तो देखिए 17 + 9 गुणे माइनस का 1। तो समझिए यहाँ पर देखिए ध्यान से भैया, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, जब 17 - 9 कर देंगे, 17 से जब 9 जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8, अर्थात A10 का मान जो है हमारा 8 है। इस प्रकार सेकंड पार्ट, इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। देखिए थर्ड पार्ट में बोला गया है यहाँ पर A1 बराबर, सॉरी मैंने कलम हाथ में ले लिया, A1 का मान A1 बराबर दे रखा है 8 और फिर AN बराबर कितना दे रखा है 62 दे रखा है। SN बराबर कितना दे रखा है भैया 210 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, बोला जा रहा है n का मान फाइंड आउट करो और D का मान भी फाइंड आउट करो। तो देखिए हम इस वाले को लेकर चलते हैं, ये तो पहला पद हो जाएगा भाई, A1 पहला पद और SN को मान लेते हैं लास्ट पद, लास्ट वाला पद है, ठीक है। तो SN बराबर एक फार्मूला होता है n/2 और A + L होता है। तो SN का मान 210 वैल्यू पुट कर दिया, यूकेल n का मान तो हमें ज्ञात है नहीं n/2, और A यानी A1 का मान कितना दे रखा है 8 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस L का मान 62 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब 400 यानी 200 जो 2 की गुणा 210 के साथ तो 420 हो जाएगा। यूकेल यहाँ पर 62 और 8 को जोड़ देंगे तो 70 n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 420/70, 0 से 0 7 6 42, अर्थात n बराबर कितना आ चुका है 6। अब हमें ज्ञात करना है D का मान। तो D का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने AN को लास्ट वाला पद माना था। तो L बराबर एक फार्मूला होता है A + n-1 इंटू D। अब देखिए L का मान 62 वैल्यू पुट कर लिया, A यानी A1 का मान 8 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस n का मान 6 वैल्यू पुट कर लिया, माइनस का 1 इंटू D। अब देखिए 62 माइनस का 8 कर देंगे, यूकेल 6 - 1 अर्थात 5D हो जाएगा। देखिए 62 से जब 8 जाएगा तो बचेगा 54, यूकेल में 5D, तो D बराबर 54/5 और यही हमारा हो जाएगा D का मान। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखिए जिसमें बोला क्या जा रहा है। समझिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। देखिए इसमें A1 का मान दिया है, A1 बराबर दे रखा है 3 और n बराबर दे रखा है 8।
n बराबर 8 और s जो यस बराबर है यानी यस n का मान दिया है, ये यस n बराबर है 192 है और d का मान हमको फाइंड आउट करना है, d बराबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर एस एन बराबर एक फार्मूला होता है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो देखिए यस n का मान 192 वैल्यू पुट कर दिया, यूकेल n का मान 8 वैल्यू पुट कर दिया बटे 2 इंटू में 2 और a का मान 3 वैल्यू पुट कर दिया प्लस n का मान 8 यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लिया माइनस का 1 और इंटू में d। अब देखिए इसकी जब इस दो चक्कू 8 ऐसे कर दीजिए 192 यूकेल यहाँ पर बचा हमारा 4 और दूती 6 और यहाँ पर बचेगा 7d। अब समझिएगा हम इसको 4 से काट के देखते हैं, 4 चक्कू 16 बच गया 3, 4 चक्कू 16 बच गया 3 हो गए 32, 4 अट्ठे 32। तो 48 यूकेल में 6 प्लस का 7d बचा, 6 को जब इधर भेज देंगे तो 48 माइनस का 6 यूकेल 7d, तो यहाँ पर 42 यूकेल 7d, तो 7 1 7 7 6 42, तो d बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ चुका है। ये d का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। इस प्रकार हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात हम पार्ट नंबर 5 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो पार्ट नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। अब देखिए 5th पार्ट में क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। यहाँ पर a1 का मान जो दे रखा है, a1 बराबर यहाँ पर भी दे रखा है, देखिए a1 बराबर, ये 5th पार्ट है भैया, ठीक है, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। a1 का मान इसमें दे रखा है भैया 5, a1 बराबर 5 है और d का मान दे रखा है 3, d यूकेल दे रखा है 3 और an का मान जो दे रखा है nवां पद जो दे रखा है 50 दे रखा है और क्वेश्चन में n का मान फाइंड आउट करना है और यस n की वैल्यू हमको निकालनी है, ये फाइंड आउट करने, ये दोनों हमको क्या करने भैया फाइंड आउट करने, एक ये और एक ये, इन दोनों को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाले an पद को हम लास्ट वाला पद मान लेते हैं। तो यल बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यल बराबर यहाँ पर रख देंगे 50 यूकेल a1 का मान दे रखा है 5 प्लस n का मान तो हमें फाइंड आउट करना है माइनस का 1 और d का मान दे रखा है 3। तो यहाँ पर 50 को जब इधर भेज देंगे तो 50 माइनस का 5 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 इंटू 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 45 यूकेल n-1। अब 3 जो देखो गुणा में है इधर पहुँचेगा भाग में हो जाएगा 53 15 यानी 15 3 45, तो 15 यूकेल n-1, तो n बराबर कितना आ चुका है यहाँ पर 16। ये n का मान में यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है, n का मान 16 आ चुका है। अब n का मान जब 16 ज्ञात हो चुका है, अब हमें ज्ञात करना है यस n। तो देखिए यस n बराबर यहाँ पर पहला पद भी दे रखा है, लास्ट वाला पद भी दे रखा है, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे n/2 और a प्लस यल। तो देखिए n का मान 16 निकाला, यस n बराबर यहाँ पर 16 बटे 2 और a का मान 5 और यल का मान रखेंगे कितना 50 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 8 16, तो यस n बराबर 5 कितना जब 55 हो जाएगा, 55 गुणे 8, 5 8 40 का 0 ऐसे लगे 4, 5 8 40 यानी 440। किसका मान मिल चुका ये यस n का। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5th भी यानी पार्ट 5 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात देखते हैं पार्ट 6 में क्या बोला जा रहा है। तो पार्ट 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो पार्ट 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे, समझिए। पार्ट 6 में देखिए क्या दे रखा है। पार्ट 6 में d बराबर पहले दे रखा 5, d बराबर 5 दिया है और यस 9 यूकेल दिया है 75।
75 ज्ञात करना है हमको n और A9, ये 9 ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहला पद यस n बराबर यस 9 बराबर हो जाएगा हमारा क्या 9/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसका मान 75 वैल्यू पुट कर लिया, 2 को इधर भेजा तो गुणे में 2। अब देखिए यूकेल में क्या बचा 9 ब्रैकेट में 2a। अच्छा देखो n का मान 9 दे रखा तो यहाँ पर n का मान 9 रख लेंगे भैया, तो 9 माइनस का 1 और d का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 रख दिया। ठीक है, 2 को हमने इधर भेज दिया। देखो यहाँ पर 150 प्राप्त हो जाएगा। यूकेल में 9, अब देखिए यहाँ पर है 2a प्लस यहाँ पर 8 और 8 × 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 यूकेल 9 दूनी 18, 9 दूनी 18a हो चुका है, 18a और यहाँ पर 9 चौक 36 अर्थात 360 हो चुका है। 360 को इधर भेजेंगे तो 150 माइनस 360 यूकेल 18a। अब देखिए 0 बचा, यहाँ पर 5 जो है 6 से जब 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से जब 1 जाएगा तो 2 बचेगा अर्थात माइनस का 210 बचा। यूकेल में हमारा 18a बचा। यदि हम यहाँ से a का मान निकालें तो माइनस 210/18 हम काटते हैं भैया कितने से इसको, यदि हम इसको 3 से काट दें, 2 से काटते हैं इसको। देखिए पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटने पर 9 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है 9, और इसको भी जब 2 से काटेंगे 2 × 2 0 2 × 10। ठीक है, अब देखो 105/9 प्राप्त हुआ। 3 से इसको काट दिए, 3 आ गया और यहाँ पर 35 आ चुका है अर्थात a बराबर आ गया माइनस का 35/3। ये किसका मान मिल चुका भैया, a का मान मिल गया। 3 से काटा इसको, 35/3 मिल चुका है a का मान में। जब ये a का मान 35/3 मिल चुका है, अब यही a के मान से हम क्या करेंगे A9 ज्ञात करेंगे। तो A9 यूकेल हो जाएगा हमारा a प्लस n का मान 9 ज्ञात करें तो ये 9 माइनस 1 इंटू डी का मान तो 5 दे ही रखा है तो 5 वैल्यू पुट कर लिया। A9 यूकेल a का मान माइनस का 35/3 और यहाँ पर n का मान भैया 9 वैल्यू पुट करेंगे। 9 में से जब 1 जाएगा यानी 8 बचा, यहाँ पर 9 रख लिया, 9 से 1 जाएगा तो 8 बचा। मैंने सीधे सीधे लाइन को गायब कर दिया है, गुणे 5। तो A9 यूकेल माइनस का 35 और /3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 8 = 40। तो A9 यूकेल माइनस का 35 3 × 12 अर्थात 120 बटे यहाँ पर n का। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए बटे में 3 है भैया 120 और ये माइनस 135 है, सॉरी 35। तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कितना 85, यानी A9 120 से आप 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 11 से 3 गया 8 बचा, यानी माइनस का 85/3 ये A9 का मान आ चुका है। ये A1 का मान है और ये A9 का मान है। इसके पश्चात हम 7th पार्ट को देखते हैं। तो 7th पार्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए 7th पार्ट में क्या दे रखा है, पार्ट 7th पार्ट में दे रखा है A1 यूकेल, यानी A1 का मान यहाँ पर पहले दे रखा है 2, फिर D का मान दे रखा है 8 और SN बराबर n बराबर 90 यानी 90 दे रखा है। तो n और AN का मान ज्ञात करना है, n का मान भी ज्ञात करना है और AN का मान ज्ञात करना है, n और AN दोनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ पर ए एन का मान ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए ए का मान कितना भी है 2, तो 2 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस एन का मान हमें फाइंड आउट नहीं, एन माइनस 1, और डी का मान 8 दे रखा है तो 8 वैल्यू पुट कर लिया। ए एन यूकेल है, ठीक है भैया। ए एन यूकेल क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 एन माइनस का क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ए एन यूकेल, अब यहाँ पर 8 एन माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा। ये ए एन का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए ए एन का जो है वो भी मान जो ज्ञात करना है वो अंकों में, यानी ये तो अचर मान है, ये तो एन के पदों में, हमें क्लियर मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है भैया यस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस यल, ए प्लस यल। अब देखो ए प्लस यल ये फार्मूला होता है भैया। अब देखिए यस एन का मान दे रखा है 90, तो यहाँ पर हमने 90 वैल्यू पुट कर लिया। यूकेल एन का मान हमें ज्ञात नहीं, तो एन को ऐसे रहने दिया एन बाई 2। अब देखिए ए का मान दे रखा है 2। अब यहाँ पर ए एन, देखो ए एन को ही लास्ट पद माना गया है, जो ए एन है इसी को लास्ट पद माना है, तो ए एन का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले समीकरण में 8 एन माइनस का 6। अब देखिए इसको उधर भेज देंगे 2 को, तो हो जाएगा 180 यूकेल एन, और यहाँ पर बचेगा 8 एन माइनस का 4। 180 यहाँ पर 8 एन स्क्वायर और माइनस का 4 एन। अब देखिए हम 180 को जब उधर ले जाएंगे तो 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस का 180 यूकेल 0। अब देखिए सभी में हमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4, यहाँ पर 2 एन स्क्वायर माइनस का एन, और यहाँ पर 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, ठीक है, बराबर 0। अब 4 को जब उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 0 में ही, अर्थात अंततः यहाँ पर 2 एन स्क्वायर माइनस का एन माइनस का 45। अब देखो 90 और 45, यानी 2 और 45 की जब गुणा करोगे तो 45 दूना 90 होता है, 45 दूना कितना होता है 90। अब हमें लाना कितना है 1, तो 10 नेम 90, यानी 10 और 9 की गुणा करने पर 90 प्राप्त हो जाएगा, और 10 से जब 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 2 एन स्क्वायर माइनस 10 से घटाना है 9, तब 1 प्राप्त हो जाएगा, और 10 और 9 की गुणा करने पर इसकी और इसकी गुणा के बराबर प्राप्त हो जाएगा, एन माइनस का 45 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन और प्लस का 9 एन माइनस का 45 यूकेल 0। देखिए इसमें हमें 2 एन कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा एन माइनस का 5, यहाँ पर प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस यहाँ पर भी 5 बचेगा। देखो एन माइनस 5 इसके पास भी पहुँच चुका है। अब देखिए एन माइनस 5 यहाँ पर भी है, एन माइनस 5 यहाँ पर ही है, तो हम क्या करते हैं एन माइनस 5 ले लेते हैं कॉमन, एन माइनस 5 सॉरी यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा उसको ऊपर ला देता हूँ, साल पर लेता हूँ, जिससे थोड़ी जगह बची रहेगी हमारी, सेव रहेगी। एन माइनस 5 हमने ले लिया कॉमन, तो हमारा बचा 2 एन प्लस 9। हम इस वाले पद को लेकर चलते हैं पूर्ण पद को, तो एन माइनस 5 बराबर 0, तो एन बराबर कितना आ चुका है 5। जब एन का मान 5 प्राप्त हो चुका है, अब हमें ए एन ज्ञात करना था, तो यही एन का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 8 गुणे 5 माइनस का 6, तो 8 45 यानी 40 माइनस का 6, अर्थात ए एन बराबर 34 प्राप्त हो जाएगा। एन का मान कितना भी है 40 है, और एन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 34। देखिए पार्ट 8 में, तो देखिए पार्ट 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो पार्ट 8 क्या बोला जा रहा है पार्ट 8 में, के पश्चात 7वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए 8वें क्वेश्चन में मान दे रखे हैं, पहले ही कुछ उनको मैं नोट करता हूँ क्या क्या मान दे रखे हैं, और उन्हीं के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं।
तो देखिए a1 बराबर, इसमें जो है a1 का मान दे रखा है, an बराबर दे रखा है बेटा, an बराबर दे रखा है 4 और d बराबर दे रखा है 2, यस n बराबर दे रखा है -14 और हमें ज्ञात करना है n और a का मान ज्ञात करना है, n और a, इन दोनों के मान हमको फाइंड आउट। तो देखिए जो आपका an दे रखा है इसी को हम लास्ट पद मान लेते हैं, तो इसको लास्ट पद मान करके सॉल्व करेंगे। तो देखो यल बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 4 वैल्यू पुट कर लिया, ए का मान में ज्ञात है नहीं, प्लस n माइनस का 1 इंटू 2, तो 4 यूकल a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस का 2, 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4 यूकल a, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा भैया, ठीक है, जो जब हमारा 2 उधर पहुँचेगा तो हो जाएगा ये 6, ठीक है, 6 यूकल a प्लस 2n। इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया फर्स्ट। जब इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया है, अब समझिए आगे। अब यस n बराबर लेते हैं, तो यस n बराबर एक फार्मूला होता है भैया, यस n बराबर ब्रैकेट में n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यस n का मान माइनस का 14 वैल्यू पुट कर लिया, n का मान हमें ज्ञात है नहीं, n/2 ऐसे रहने दिया, इंटू में 2 और a का मान भी हमें नहीं ज्ञात है, तो a का मान यानी a को हमने ऐसे ही रहने दिया, प्लस n का मान नहीं ज्ञात है, n माइनस 1 और d का मान ज्ञात है, इंटू में 2, तो 2 लिख दिया। अब समझिए 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। यूकल यहाँ पर बचा हमारा n ब्रैकेट में है 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर जब 2 की गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा, 2n माइनस का 2। अब समझिए यहाँ पर जब हम अंदर इसकी n की भी गुणा करेंगे, जब हम अंदर 2 यानी 28 यूकल, अब n की जब अंदर गुणा कर देंगे तो 2an हो जाएगा, प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n हो जाएगा। अब समझिए हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण से a का मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर आ जाएगा 6 माइनस का 2n। अब यही मान हम इस वाले समीकरण में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो -28 यूकल 2 और a के स्थान पर 6 माइनस का 2n। अब देखो यहाँ पर ये जो n बचा है, इसको मैं यहाँ पर जो n है इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ बिल्कुल पास में, ठीक है, यहाँ पर n लिख दिया है, प्लस में 2n स्क्वायर माइनस का 2n। तो देखिए -28 यूकल जब 2n की गुणा जब 6 के साथ तो 6 दूनी 12n हो जाएगा, 2n की गुणा जब 2n के साथ तो माइनस का 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n, ऐसे ही रहने दिया। अब समझिए ध्यान से, इधर यहाँ पर माइनस का 28 यूकल में, अब देखो 12n है ये प्लस के, यहाँ पर देखिए ये 12n प्लस के और ये माइनस का 2n है, अर्थात बचेगा 10n। अब ये माइनस के 4n स्क्वायर हैं प्लस के 2n स्क्वायर हैं, अर्थात बचेगा माइनस का 2n स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 28 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 हो जाएगा। अब इन दोनों के जब गुणा करेंगे 28 दूनी 56 और 56 का पहाड़ 56 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमारा 10 आ जाए, तो 14 चक्कू 56 होता है, 14 से जब 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, जब 14 से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, तो -2n स्क्वायर प्लस 14 से जब 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे और 14 और 4 की गुणा करने पर हमें 56 भी प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 28 यूकल 0, तो -2n स्क्वायर प्लस का 14n माइनस 4n प्लस का 28, यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 2n कॉमन ले लिया तो बचा n और दुसत्ती 14। अब यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7 बचेगा। अब देखो n माइनस 7 यहाँ पर भी है, n माइनस 7 यहाँ पर भी है, तो n माइनस 7 कॉमन ले लिया और यहाँ पर बच गया माइनस का
2n माइनस का 4, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, तो n माइनस 7 इक्वल पूर्ण पद को लेकर चलेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 7, और यही n का मान इस वाले समीकरण में वैल्यू पुट कर देते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 6 इक्वल a प्लस 2 और n का मान 7 वैल्यू पुट कर देंगे तो a इक्वल 6 माइनस का 14, तो a बराबर माइनस का 8 आ जाएगा, और यही हमको फाइंड आउट करना था। इस प्रकार हमारा वाला क्वेश्चन 8th पार्ट भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात हम समझते हैं 9th पार्ट को, तो 9th पार्ट को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो पार्ट नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए पार्ट 9 में क्या दे रखा है, इसमें यल बराबर दे रखा है, यल बराबर दे रखा है 28 और यस बराबर दे रखा है 144 और यन बराबर दे रखा है 9 कुल पद हैं। तो ए का मान फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यस यन बराबर, भैया इसी को यस यन मान लेंगे, यस यन बराबर यन बाई 2 और ए प्लस यल होता है। तो देखिए यस यन का मान 144, यूकेल यन का मान कितना दे रखा है 9, यन का मान 9 दे रखा है पूरे के बट्टे 2, और ए का मान हमको फाइंड आउट करना है, ए ऐसे रहने दिया, यल का मान दे रखा है 28 वैल्यू पुट कर दिया। अब 2 हमारा किस में है, गुणा भाग में, उधर जाएगा गुणा में, तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 2 एकन 2, यूकेल में बचा 9a। अब देखो 9 की गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 9a हो जाएगा। अभी हम 9 की गुणा नहीं करेंगे, थोड़ा अभी रुक जाओ। तो 9 प्लस a प्लस का 28 ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब देखो 9 हमारा किस में है, भाग गुणा में, उधर जाएगा भाग में, तो 288/9 बराबर a प्लस 28। अब देखिए 9 तियाँ 27 बच गया, 1 9 दूनी 18, कितना प्राप्त हो गया 32, यूक्ल a प्लस का 28, तो a बराबर 32 माइनस का 28 अर्थात a बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 4। यही हमको फाइंड आउट करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात अब क्वेश्चन नंबर 5th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5th ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल। 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याएं। तो पहले विषम संख्या देखिए 101 हो जाएगी, कामा 103 हो जाएगी, 105 हो जाएगी, लास्ट में 100। 200 तो हमारी विषम संख्या है नहीं, विषम संख्याओं का ज्ञात करना, तो लास्ट में जो हमारी विषम संख्या होगी 199 होगी। अब देखिए इन सभी का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पहले हम यन का मान ज्ञात करेंगे। तो इस वाले पद को लास्ट पद मान लीजिए, यानी यल बराबर 199। तो फार्मूला यल बराबर होता है a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 199 वैल्यू पुट कर लिया, यूकेल ए का मान 101 रख दीजिए, प्लस यन का मान ज्ञात नहीं है माइनस का 1। अब देखो 1 में कितना जोड़ो कि 3 हो जाएं अर्थात 2, तो डी का मान 2 दे रखा है। अब 101 को इधर भेजोगे तो 199 माइनस 101 यूकेल यन माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पर जब 199 से 101 जाएगा तो बचेगा 98, और ये हमारा 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यूकेल यन माइनस 1। अब यहाँ पर जब हम दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो चक्कू 8 दुनेम 18 अर्थात 49 प्राप्त हो जाएगा। 49 यूकेल यन माइनस 1, तो यन बराबर प्राप्त हो जाएगा 50। और हमको ज्ञात करना है अब यस यन ज्ञात करना है। तो देखो यन बाई 2 और ए प्लस यल फार्मूला होता है। तो यस यन बराबर यन का मान 50/2, ए का मान 101, यल का मान 199। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यस यन बराबर 50, यहाँ पर 25 आ जाए, ठीक है, 25 दूनी 50 प्लस इंटू में यहाँ पर 300 प्राप्त हो जाएगा 300।
अब देखो यस एन बराबर 25 या 75 यानी 7500 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसके पश्चात देखिए सेकंड पार्ट को मैं लगाता हूँ साइड पे, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट बी, जिसमें बोला जा रहा है कि 100 और 200 के बीच की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं, सम संख्याएं, तो 102 होगी, 104 होगी, 106 होगी, डॉट डॉट लास्ट संख्या जो हो जाएगी 158 के बीच की ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हम यन का मान ज्ञात करें, तो यन का मान ज्ञात करने के लिए यल बराबर इसको मान लोगे, तो यल बराबर यानी 198 यूकेल ए का मान 102 रखते हैं, प्लस यन का मान ज्ञात नहीं माइनस का 1 और डी का मान 2 में कितना जोड़ो कि 4 हो जाए, अर्थात 2 ही है यन का मान। तो देखिए 198 माइनस 102 यूकेल यन माइनस 1 इंटू 2। अब समझिए ध्यान से 198 से जब 102 जाएगा तो हमारा बचेगा 96, और ये 2 हमारा किस में है, गुणा में इधर आएगा भाग में, यूकेल में यन माइनस 1, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 48 प्राप्त हो जाएगा। तो 48 यूकेल यन माइनस 1 है, तो यन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 49। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यस यन ज्ञात करना है, तो यस यन बराबर होता है यन बाई 2 और ए प्लस यल होता है। तो देखिए यस यन बराबर यन बाई 2 यानी 49/2, और ए का मान कितना है 102, और यल का मान कितना है भैया, यल का मान यहाँ पर दे रखा है, यल का मान 198। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यस यन बराबर 49 गुणे 2 बटे यहाँ पर 300 प्राप्त हो जाएगा, 300। तो अब देखिए 300 जैसे प्राप्त होता है तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 150, तो यस यन बराबर 49 गुणे 150 करेंगे, तो 150 की जब आप 49 के साथ गुणा करोगे तो 15 छक्का 15 में 135 यानी 1350 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 15 चक्कू 60 यानी 600 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 0537 7350 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 5 का बी पार्ट भी सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर मैं रखूँगा यहीं तक। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 5 बी के सी पार्ट से। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।